नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 6 राज्यों के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से घर में रहकर ही योग करने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने लद्दाख में शहीद हुए हमीरपुर जिले के जवान अंकुश ठाकुर के परिजनों को 20 लाख रुपए देने का किया ऐलान। और प्रदेश में आज कोरोना के 22 नए मामले। संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर हुई 650। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों को आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए आज देश के 6 राज्यों में एक साथ गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। इनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा शामिल हैं। इस अभियान का उद्देश्य अपने राज्यों को लौटने वाले प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण नागरिकों को 50,000 करोड़ रुपए के फंड से आजीविका के अवसर प्रदान करना है। प्रधानमंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 5 अन्य मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में बिहार में खगड़िया जिले के तेलीहर गांव से वर्चुअल रूप से इसकी शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों को उनके कौशल के अनुरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक। आज गरीब के कल्याण के लिए, उसके रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हुआ है। ये अभियान समर्पित है हमारे श्रमिक भाई बहनों के लिए, हमारे गांवों में रहने वाले नौजवानों, बहनों, बेटियों के लिए। इनमें से ज्यादातर वो श्रमिक हैं जो लॉकडाउन के दौरान अपने घर वापस लौटे। वो अपनी मेहनत और हुनर से अपने गांव के विकास के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो जब तक अपने गांव में है, अपने गांव को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस बीच केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान से करोड़ों प्रवासियों को आय के अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना आपदा के समय गरीब वर्ग का विशेष ध्यान रखा है और उन्हें स्वरोजगार के अधिक अवसर दिए गए हैं। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा है कि परस्पर सुरक्षित दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए घर पर अपने परिवार के साथ ही योग दिवस मनाएं। उन्होंने कहा कि योग दिवस एक सार्वजनिक आयोजन होता है, लेकिन यह असाधारण समय है और इसलिए हमें घर पर ही रहकर मनाना होगा। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी प्रदेशवासियों से घर में रहकर ही योग दिवस मनाने का आग्रह किया है। प्रदेशवासियों के नाम एक संदेश में उन्होंने सभी लोगों से प्रदेश को स्वस्थ बनाने के लिए योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया है। प्यारे प्रदेशवासियों, आप सबको मेरा नमस्कार। कल हम सब प्रदेशवासी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। मैं आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। योग भारत के ऋषि मुनियों द्वारा विश्व को दिया गया एक अनमोल उपहार है। योग मात्र शारीरिक अभ्यास ही नहीं, यह एक प्राचीन ज्ञान है जो हमें स्वस्थ, खुश व शांतिपूर्ण जीवन जीने का मार्गदर्शन प्रदान करता है। योग क्रिया को विश्व विख्यात बनाने में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की विशेष पहल की और गत 5 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संपूर्ण विश्व में उत्साहपूर्व मनाया जा रहा है। इस समय समस्त विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है और बड़े सम्मेलन का आयोजन नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक अनूठे तरीके से मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का विषय घर में रहकर अपने परिवार के साथ योगाभ्यास है। इसके आधार पर इस वर्ष हम हिमाचल प्रदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपने घर में रहकर अपने परिवारजनों के साथ योगाभ्यास करके मनाएंगे। मैं सभी प्रदेशवासियों से अनुरोध करता हूं कि वे योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने का संकल्प लें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर घर से परिवार के साथ योगाभ्यास करके अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और स्वस्थ भारत, स्वस्थ हिमाचल की ओर कदम बढ़ाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अपने परिवार के साथ इस योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास करेंगे और स्वस्थ भारत और स्वस्थ हिमाचल प्रदेश निर्माण का संकल्प लेकर के अपना योगदान देंगे।
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश में प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने पर बल दिया है। शिमला में आज सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती परियोजना से जुड़े अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देने की जरूरत है ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके। राज्यपाल ने इस बात पर संतोष जताया कि प्रदेश में करीब 55,000 किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है और 2,579 हेक्टेयर भूमि को इसके अंतर्गत लाया गया है। परियोजना के निदेशक राकेश कंवर ने प्राकृतिक खेती की कार्य योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लद्दाख घाटी के गलवान में शहीद हुए हमीरपुर जिले के जवान अंकुश ठाकुर के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 20 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। भोरंज क्षेत्र में शहीद के पैतृक गांव करोहता में आज मुख्यमंत्री ने उनके परिजनों से भेंट कर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। जयराम ठाकुर ने शहीद अंकुश ठाकुर को भावभीनी पुष्पांजलि अर्पित की और कहा कि दुख की इस घड़ी में राज्य सरकार शहीद के परिजनों के साथ है। 20 लाख रुपए हमारी सरकार का योगदान उनके लिए शहीद के नाते जो है वो दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर उन्होंने एक बात कही है कि एक रास्ते की बात कही है, एक गेट की बात कही है, उन दोनों को भी हम मंजूर करेंगे। कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर और गोविंद ठाकुर सहित सांसद रामस्वरूप शर्मा इस मौके मौजूद रहे। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार वृद्धि जारी है। आज प्रदेश में कोरोना के 22 नए मामले सामने आए हैं, जिसे मिलाकर राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 650 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज हमीरपुर में सबसे अधिक 11, कांगड़ा में 4, शिमला में 3, सिरमौर में 2 जबकि कुल्लू व सोलन जिलों में एक नया मामला सामने आया है। इनमें से अधिकांश लोग राज्य के बाहर से आए हैं जो क्वारंटीन केंद्रों में रह रहे थे। प्रदेश में इस समय कोरोना के 229 सक्रिय मामले हैं जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। राहत की बात यह है कि आज 17 लोग उपचार के बाद ठीक हुए हैं, जिसे मिलाकर प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 402 हो गई है। अब तक कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 170 जबकि हमीरपुर जिले में 166 कोरोना संक्रमित मामले आए हैं। हमीरपुर जिले में इस समय सर्वाधिक 56 जबकि कांगड़ा में 55 सक्रिय कोरोना संक्रमित मामले हैं। कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का लाभ समाज के सभी पात्र लोगों तक पहुंचाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। केलंग में आज पैकेज के तहत अनेक योजनाओं व विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में उन्होंने कोरोना के कारण रुके हुए विकास कार्यों में तेजी लाने को कहा। मारकंडा ने अधिकारियों को ईंधन की लकड़ी व राशन का भी समय रहते भंडारण करने के निर्देश दिए। ऊना जिले के अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन से आज शाम 6:15 बजे एक विशेष श्रमिक एक्सप्रेस रेलगाड़ी उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुई। इसके माध्यम से 930 श्रमिकों को उनके घर भेजा गया। इन श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच की गई और इन्हें खाने के पैकेट भी दिए गए। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि कोरोना महामारी को फैलने से रोकने में हिमाचल अन्य राज्यों की तुलना में सफल रहा है। सोलन में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और रुके हुए कार्यों को दोबारा से शुरू किया जा रहा है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड मैट्रिक और जमा 2 कक्षा के कंपार्टमेंट वाले विद्यार्थियों के लिए अगस्त व सितंबर में अनुपूरक परीक्षा संचालित करेगा। इसके लिए 22 जून से 21 जुलाई तक शुल्क के साथ संबंधित स्कूल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विश्व हिन्दू परिषद ने आज चंबा में एक विरोध रैली निकालकर चीन में बने उत्पादों का प्रयोग न करने का संकल्प लिया। परिषद के प्रांत उपाध्यक्ष डॉ केशव वर्मा ने कहा कि चीन ने भारत की सीमा पर घुसपैठ कर भारतीय सेना को नुकसान पहुंचाया है, जिसका प्रत्येक भारतवासी विरोध करता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 6 राज्यों के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल, मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से घर में रहकर ही योग करने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने लद्दाख में शहीद हुए हमीरपुर जिले के जवान अंकुश ठाकुर के परिजनों को 20 लाख रुपए देने का किया ऐलान। और प्रदेश में आज कोरोना के 22 नए मामले, संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर हुई 650। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।